42 वर्षों से पार्टी को समर्पित ओम प्रकाश खेड़िया, जनता ने जताई भावनाएं, कार्यकर्ताओं संग उमेश सहनी को दिया समर्थन। राजनीति में सेवा, समर्पण और निष्ठा का पर्याय बन चुके ओम प्रकाश खेड़िया के आवास पर आज हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। पार्टी से टिकट नहीं मिलने की खबर के बाद लोगों ने भावनात्मक रूप से उनसे मुलाकात की और कहा कि खेड़िया जी को ऊपरी सदन राज्यसभा या विधान परिषद भेजा जाए। जनता ने कहा कि खेड़िया जी ने 42 वर्षों तक पार्टी और समाज की निस्वार्थ सेवा की है। चाहे वह कोविड का कठिन समय हो, बाढ़ की आपदा हो या कोई भी जन समस्या, ओम प्रकाश खेड़िया हमेशा जनता के साथ खड़े रहे। इस अवसर पर ओम प्रकाश खेड़िया ने जब अपने मन की बात कही तो उनकी आंखें नम हो गईं और वह दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने भावुक होकर कहा, हमने 42 साल पार्टी को दिए हैं, बिना किसी लालच या स्वार्थ के आगे भी पार्टी और जनता की सेवा करता रहूंगा। मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर से उमेश सहनी को समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि ओम प्रकाश खेड़िया के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत बनाया जाएगा। दरभंगा में आज का यह दृश्य हर दिल को छू गया। जनता और कार्यकर्ताओं की भीड़, भावनाओं से भरा माहौल और एक ऐसे नेता की आंखों में सच्चे समर्पण के आंसू जिसने अपना जीवन पार्टी और समाज को समर्पित कर दिया। कार्यक्रम में पूर्व महापौर वैजंती देवी खेड़िया, शत्रुघ्न प्रसाद नारद यादव, अजय जालान, विकास प्रफुल्ल, सचिन राम, शंकर यादव, कमरे आलम, पप्पू ठाकुर, डोमू सहनी, जुगेश यादव, रंजीत यादव, विजय यादव, मोहम्मद अरमान, शिव कुमार सहनी, प्रवीण ठाकुर, नुसरत आलम, अनवर अली, गुलाब, संतोष राज समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल थे। आज छोटे मोटे काम के लिए भी पैसा देना पड़ता है, उसके बाद भी गाली सुननी पड़ती है। इतना मन पर अधिकारियों का बढ़ गया है। इसलिए साथियों, अगर आप लोग कहें तो मैं उमेश सहनी जी को दुपट्टा उड़ा करके इनको सम्मान देने का काम करूं। बोलिए आपका प्रफुल्ल जी बैठे हुए हैं, अब्दुल यादव जी बैठे हुए हैं, रवि कुमार जी बैठे हुए हैं, इस मुसलमान बैठे हुए हैं, मेरे अभिनंदन बैठे हुए हैं, अन्य साथी जो मेरे बहुत शुभ चिंतक रहे थे 10 दिनों तक। इसी तरह फोन पर इन लोगों ने मेरे हर 10 मिनट पर मेरे फोन को करते थे। अनु भाई बैठे हुए हैं, सब कोई हमारे साथी हैं जो भी आए हैं। मेरे कम बुलावे पर मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और आपका जो भी आदेश होगा, उम्मीदवार भी आ चुके हैं और उसके बाद भी आप जो आदेश करेंगे, चूंकि मेरी लंबी राजनीतिक सफर रही है, 20 में भी मुझे किसी कारणवश टिकट नहीं मिली और आज भी नेता की कोई न कोई मजबूरी हो जाती है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में ऐसी घटनाएं घटती हैं। तो एक बात बहुत अच्छी बात हुई है, चलिए मुझे टिकट नहीं मिली, इसके मेरे से ज्यादा अफसोस है मेरे साथियों को हुआ हो, लेकिन सरकार बनेगी, बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, सभी लोगों को जी का टिकट कट गया था तो यहाँ पर मुझे 4 साल के मित्र जी दल के लिए, समाज के लिए, अपने हित के लिए अपना हित पूरा करके आप जो है वो निर्णय लीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे। और अभी सभी उपस्थित लोगों से निवेदन करता हूं कि ओम प्रकाश खेड़िया समाज के सच्चे सेवक हैं। इन्होंने अपने जीवन में तन से, मन से और धन से जहां जो जरूरत पड़ा है, निस्वार्थ भावना से इन्होंने सेवा करने का काम किया है। चाहे वो मेयर के पद पर रहे हो, चाहे विधानसभा के चुनाव लड़ने के समय हो, कभी आपको ये नहीं लगेगा कि ओम प्रकाश खेड़िया पैसा वाला आदमी है। कंधा से कंधा मिला करके जो समाजवादियों का नीति रिवाज है, उसी नीति रिवाज में परिपक्व है। इसलिए मैं आप लोगों से समझ निवेदन करता हूँ कि ये भी चर्चा होनी चाहिए कि 50 साल के राजनीतिक का इनको सम्मान मिलेगा तो हमारे आने वाला पीढ़ी भी इस तरह का त्याग करने के लिए तैयार हो जाएगा। साथियों, अब रहा जो निर्णय हुआ उसको स्वीकार हंस करने के लिए, काम करने के लिए करना पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो फिर इन दुनिया के घेरा में हम लोग दबाव जाएंगे। साथियों, वर्तमान में विधायक है
सामने रखता हूं और विधायक जी से पूछिएगा। साथियों, इस समय में ये पहला बार विधायक बने थे, उस समय में इनके परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत दर्दनीय था। इस समय में ये पहला बार विधायक बने थे, उस समय इनका आर्थिक स्थिति